हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज के इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्या आपको रेगुलर कॉलेज करना चाहिए सी आर्टिकलशिप के साथ, यस और नो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्योंकि पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। आई वॉज एट मिठी बाई कॉलेज मेरी बी कॉम के लिए, एंड आई वॉज इन सेकेंड ईयर व्हेन आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप। तो एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊंगी ऑफ माई फ्रेंड। सो एज सुन एज शी गॉट आर्टिकलशिप फ्रॉम PWC, शी लेफ्ट मिठी बाई एंड joined distant the college. बट हर किसी की लाइफ में उसकी खुद की चॉइस होती है, आई रिस्पेक्ट दैट। बट माई ओपिनियन हियरइन इज, मैंने EY की आर्टिकलशिप ज्वाइनिंग के बाद भी मिठी बाई नहीं छोड़ा। आई कैन मेड दिस टू माई मैनेजर कि आई एम इन माई सेकेंड ईयर, आई हैव ओनली 3 semesters left and please allow me to continue at Mithi Bai College. The reason being is very simple. She chose PWC because of multiple reasons. Maybe her timings were clashing with the college timings, and she was not able to maintain that stress level with regular college. Because if I talk about Mithibai College, then it is famous for its rigorous attendance policy. Now, why rigorous? Because 75% attendance is mandatory, and if you don't meet that, you are debarred. You have to repeat the entire semester. So maybe she made a right decision for herself because she thought काफ़ी ट्रैवलिंग करना होता है, इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट एंड कोई भी डिपार्टमेंट में आप रहो, तो वर्क टाइमिंग्स होते हैं, काफ़ी काम होता है बिग फोर में। देन मे बी आप नहीं मीट कर पाओ रेगुलर कॉलेज, तो बाद में डिबार होने से अच्छा शी चोज डिस्टेंट लर्निंग। बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, एज आई सेड, आई started my articleship in the second year of BCom, एंड आई कन्वे टू माई मैनेजर कि मेरे कॉलेज का जो टाइमिंग्स है वो 7 AM टू 10 AM है, एंड मेरे ऑफिस का जो टाइमिंग्स था वो 10:30 AM टू 6:30 PM था, एंड वो एक्सटेंड होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। सो माई मैनेजर अग्रीड बिकॉज जो कॉलेज टाइमिंग्स है वो बिफोर ऑफिस टाइमिंग्स है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हाफ एन आवर इधर उधर तो चलता ही है। बिकॉज 10 o'clock तक जो कॉलेज था, 10:20 तक, वहाँ से आई यूज टू लीव विला पार्ले में मिठी बाई कॉलेज है, वहाँ से दादर आना पड़ता था रूबी ऑफिस के लिए। सो हाफ एन आवर इधर उधर हो जाता, तो 11 बजे आई यूज टू लॉग इन। सो माई मैनेजर न्यू दिस, तो शी हैड अग्रीड, तो देयर वाज नो इशू हियर। एंड now talking about how did I manage Mithi Bai regular college with 75% attendance and EY articleship. So मीठी बाई में there is 75% attendance rule, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया वीडियो के। So I used to every day get up in the morning at 4 a.m. because I reside in Thane, and Thane से विलय पाले जाना is a task. And regularly जाना is again a task. So I used to get up at 4 a.m., then leave at 5 a.m. घर छोड़ना पड़ता था 5 बजे, and then get a local till घाटकोपर। घाटकोपर से I used to take metro till Andheri. Then Andheri से reversed auto till Villai Parle में Tivai College. And sometimes दादर तक जाना है, then दादर को switch करना, take बोरीवली local from platform number 1, and then I used to reach college विलय पार्ले उतर के, then वहाँ पे शेयर ऑटो मिलती है 30 रुपीज़ की, 30 नहीं है, आई गेस 15 रुपीज़ जो भी है, एंड देन 30 रुपीज़ आपका रिजर्व ऑटो लगता है। So I used to take the auto, फिर उसके बाद I used to go to college, then in the morning I used to have breakfast, then join the classes। 7 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती थी, then we had break till from 9 a.m. to 9:20, 20 मिनट का ब्रेक मिलता था। then I used to have breakfast during that time। उसके बाद 10:20 को लास्ट लेक्चर होता था हमारा, 3 लेक्चर होते थे। फर्स्ट ईयर में 4 और 5 लेक्चर्स होते हैं, बट थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर में 3 लेक्चर्स ही होते हैं। 1-1 घंटे के 1-1 लेक्चर होते हैं। सो 10:20 को आई यूज्ड टू लीव कॉलेज। ऐसे सब भाग-भाग के जाना पड़ता था बिकॉज़ वहाँ से ऑटो लेके देन स्टेशन, विलय पार्ले से स्लो लोकल लेके आई हैड टू कम टिल रूबी। देन आई यूज्ड टू लॉग इन एट 11 एएम, एंड देन हमारा जो BAU का काम होता था, बिज़नेस एज़ यूजुअल, हम वो करते थे। आई यूज्ड टू लॉग इन, कंडक्ट वॉक थ्रूज़, मीटिंग्स, देन चेकिंग, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ऑडिट का जो भी काम होता है सब करते थे हम। एंड देन कभी-कभी हम 6 o'clock को लीव करते थे, कभी-कभी 8, 9, 10, एंड देन 8 बजे जाके घर पे पहुँच के अगेन लॉग इन बैक टू प्रिपेयर द रिपोर्ट डेक्स एंड एवरीथिंग। तो आई रिमेंबर इनिशियली बहुत ही हेक्टिक होता था। आई वाज़ पिस्ड ऑफ, इतना ज़्यादा आपको काम करना पड़े बिकॉज़ ट्रैवलिंग से इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता है। सो गेटिंग अप एट 4 एंड कमिंग बैक होम एट 10 AM, 12 AM, तो इट्स नॉट ईज़ी। यू स्लीप एट 12 एंड गेट अप एट 4 अगेन फॉर नेक्स्ट डे।
एंड वीकेंड्स तो ऑफ होते ही है, सैटरडे संडे भी ऑफ होता था हमारे यहाँ पे, बट कॉलेज सैटरडे को होता था बिकॉज सैटरडे इज नॉट ऑफ इन मीठा भाई कॉलेज। देन इसके अलावा आई रिमेंबर सीए की लाइफ में वैसे भी फेस्टिवल्स तो होते ही नहीं है, बट इवेंट्स भी नहीं होते थे बिकॉज मीठे भाई कॉलेज इज फेमस फॉर, इट्स अ बॉलीवुड कॉलेज इन शॉर्ट, सो इट्स फेमस फॉर मल्टीपल इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स। तो आई रिमेंबर मैंने कुछ कॉन्सर्ट अटेंड किए थे, वो भी वीकेंड्स पे होते थे, जो छुट्टियों के दिन होते थे दैट कॉन्सर्ट, बट वीक डेज पे जो कॉन्सर्ट होते थे कॉलेज के बाहर जो कार्निवल लगता था, वो बहुत रेयरली एंटर लाइक एंटर किया है बिकॉज इट्स अ फुल फन फेयर एंड देन यू कैन एक्सप्लोर। वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बी इट फूड ऑप्शंस, क्लोथिंग अपैरल्स, देन आपके कॉस्मेटिक्स, देन आपके ज्वेलरी, आपको सब कुछ मिलता है फन फेयर में। सो वो कॉलेज की गेटेड प्रेमाइस के अंदर, बट कॉलेज के गेट के बाहर, लाइक हमारा जो डोर है उसके बाहर एंड जो मेन गेट है सराउंडिंग, उसके अंदर होता था। सो पीपल यूज्ड टू सेट अप स्टॉल एंड देन हमने एंजॉय भी किया, लाइक आई रिमेंबर हमने काफ़ी एंजॉय किया था। डिस्पाइट द स्ट्रगल, you should enjoy every moment. So coming back to the theme of the video, कि should you go for correspondent or should you go for regular college? I'm not insisting that you go for college जहाँ पे attendance issue हो like मीठी भाई, but here and I'm not defaming मीठी भाई. I'm really grateful to मीठी भाई because मीठी भाई has its own brand logo and I'm happy to have it on my resume because anyone who sees मीठी भाई and knows मीठी भाई is a renowned institution and वहाँ से पढ़ना, वहाँ का struggle, because मीठी भाई prepares you for everything and anything, be it multitasking, be it attention, be it leadership, be it confidence, be it public speaking skills. मीठी भाई prepares you for all of this stuff. तो मीठी भाई as an institution is not bad, but आई जस्ट फील कि थोड़ा कंसेशन हो जाता अटेंडेंस में तो और अच्छा हो जाता, बट उनका खुद का माइंडसेट है कि द मोर स्टूडेंट्स कम टू कॉलेज द मोर दे लर्न, सो एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, नॉट क्वेश्चनिंग दैट। कमिंग टू आवर थीम कि शुड यू गो फॉर रेगुलर कॉलेज, देन यस, बिकॉज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर करते हैं उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपना बैचलर्स की डिग्री रेगुलर कॉलेज से किया है। सो मुंबई साइड की बात करूँ तो काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अटेंडेंस इशू नहीं है, बट दे आर कंसिडर्ड एज रेगुलर कॉलेज, लाइक आर्य पुदार, देन घाटकोपर विद्या विहार में वी हैव सोमया, केजे सोमया कॉलेज, देन मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एमएमसी, एमटीटी बेसिकली, एंड एचआर तो काफ़ी फेमस कॉलेज है चर्च गेट में, एचआर कॉलेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दीज कॉलेजेस आर नोन फॉर द रेगुलर कॉलेज एंड सीए क्राउड आपको काफ़ी वहाँ पे मिलेंगे, कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होता है। देन कॉरेस्पॉन्डेंट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर नहीं करती है कॉरेस्पॉन्डेंट से किया हुआ आपका बैचलर्स डिग्री, बिकॉज उनका माइंडसेट में भी ये होता होगा बिकॉज कॉरेस्पॉन्डेंट से किया है तो उसको नॉलेज नहीं होगा, या वट एवर द रीजन मे बी। So, regular college still holds its importance. So, I'll insist कि आप regular college करो. Not mandatorily from a college जहाँ पे attendance issue हो, but from anywhere you feel like. So, do join and complete your bachelor's degree from regular college. Avoid correspondent unless necessary. बिकॉज़ काफ़ी सारे सिनेरियोज़ में ऐसा हो सकता है कि आप, लाइक आई हैड अ फ्रेंड हू वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीए इंटर अलोंगसाइड सीएस, इंटर उनका जो एग्जीक्यूटिव होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट दे आर द मिड लेवल। So he was preparing for both the exams, so he had no option but to go for correspondent. So I'll just insist कि आप रेगुलर कॉलेज पे थोड़ा एम्फेसिस दो, अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंट करना ही चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दैट, बिकॉज आपके सिचुएशन के बारे में आपको ही पता है, बट आई सजेस्ट कि गो फॉर रेगुलर कॉलेज बिकॉज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस वो भी चेक करते हैं। Because I remember when I was having my HR round at EY, and even when I was being interviewed at multiple industries for the industrial training, so they were asking and confirming my CGPA on that resume. Though I graduated recently, April, May, I had made it clear that I'm not a graduate. I am in my second year when I was doing for articleship, looking for articleship and industrial training में एक ही semester बचा था, the last semester, sixth semester, so I had made it clear to the HR. So yeah, Mithibai, your regular college holds its own importance in your resume. So please be mindful to this. And choosing correspondent or regular college is up to you.
But I'll again suggest that do go for regular college. And that's it about my life as a CA aspirant who was working at EY and attending college at MITY. If you have any queries related to this, then do comment below. I'll be happy to address. If you like this video, then do hit like and subscribe to my channel for more such videos. Until then, stay tuned, stay healthy, and bye bye.